हैं कि किसी तरीके से हम बिना टोल दिए बाहर चले जाएं, मतलब आगे निकल जाएं। और ऐसे लोग बहुत बड़ा इशू हैं। दूसरा, ऐसे लोग बहुत बड़ा इशू हैं जो ट्रैफिक है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रभावित करते हैं। एग्जांपल के लिए कोई रोड पे गाड़ी खड़ा करके केक काट रहा है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो कोई डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है जिसकी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 2026 में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में, जो बाइक और कार जो राइडर्स हैं और ड्राइवर्स हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आपने आजकल सुना होगा कि ऐसी बहुत सारा जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट हो रहा है कि अगर एक साल में आप 5 से ज़्यादा वायलेशन करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका जो टोल है वो 1 रुपये भी अगर बकाया है तो आप अपनी गाड़ी जो है वो बेच नहीं सकते। तो ये इसका पूरा सच क्या है और इसको हम आज डिटेल में समझने वाले हैं, और आम आदमी के जीवन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है इसको भी हम समझेंगे। और हो सकेगा तो जितनी आसान से आसान भाषा में हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये जो बदलाव 2026 में आया है ये मोटर व्हीकल एक्ट 2026 अमेंडमेंट के नाम पे आया है। और इसमें आरटीओ के पास अब ये जो हक है वो दिया गया है कि अगर आप एक साल में 5 से ज़्यादा वायलेशन करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो आरटीओ चाहे तो उसको कैंसिल कर सकता है, और कई केसेस में जो एक्सट्रीम केसेस होंगे उनमें आरटीओ चाहे तो सस्पेंड भी कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो अधिकार है वो पूरी तरह से आरटीओ के हाथ में छोड़ दिया गया है और आरटीओ के पास ही इसका पूरा जो पावर है वो रहने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1 साल की गिनती है। इसका मतलब अगर आप 1 साल में 5 से कम यानी कि 3 या 4 वायलेशंस करते हैं तो उस केस में आपके जो लाइसेंस है उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 से ज़्यादा वायलेशंस या 5 वायलेशंस करते हैं तो आरटीओ चाहे तो आपके जो भी लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर सकता है। अब जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा उसके बाद वापस ये गिनती वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो पुराना जो भी वायलेशन है वो अगले साल काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप समझते हैं कि पहले और अब में क्या फ़र्क आया है। तो पहले क्या होता था कि एक्सट्रीम केसेस में, जैसे कि ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस हो गए, डेंजरस ड्राइविंग के केसेस हो गए, और या ऐसे एक्सीडेंट जिसमें किसी की डेथ हो जाती थी या कोर्ट का कन्विक्शन आता था, ऐसे केसेस में जो आरटीओ है वो आपके लाइसेंस को जनरली सस्पेंड करने का अधिकार रखता था। लेकिन अब ये जो सिस्टम है उसको इवेंट बेस्ड जो सिस्टम था उसको हटा करके बिहेवियर बेस्ड जो सिस्टम है वो कर दिया गया है। इसका मतलब कई लोग होते हैं जो मेंटली जानबूझकर इस तरह के वायलेशंस करते हैं, उनको पसंद होता है इस तरह के वायलेशंस करना। आजकल आप भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखते होंगे जो जानबूझ करके टोल नहीं पे करते हैं, सीधे निकल जाते हैं, या गाड़ी पर अजीब तरह के स्टंट करते हैं, या मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आप देख रहे होंगे। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को भी अब जो सीरियस वायलेशन है उनमें काउंट करने वाली है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको इसमें काउंट किया जाने वाला है। तो ऐसे टोटल 24 केसेस जो है वो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं आगे कन्विक्शन के लिए। लेकिन इसमें से कुछ जो हैं इंपॉर्टेंट उनमें ओवर स्पीडिंग है, आपका रेड लाइट जंप हो गया, या फिर हेलमेट, या अगर आप सीट बेल्ट पहन के गाड़ी नहीं चलाते हैं, या अगर मोबाइल फ़ोन में बात करते हुए जो है आपका चालान हो जाता है, या अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी तरह से नहीं है, आप कहीं पर जेन्युइनली जानबूझकर इल्लीगल पार्किंग, जैसे कई लोग होते हैं रोड किनारे पार्क करके गाड़ी अपनी शॉपिंग करने चले जाते हैं, जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इल्लीगल पार्किंग करते हैं या फिर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हाईवेज में एक्सीडेंट का मेन कारण रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है बहुत सारे केसेस में। तो ये जो जितने भी इस तरह के माइनर इश्यूज़ भी जो पहले गवर्नमेंट जिनको माइनर इश्यूज समझती थी उनको भी अब गवर्नमेंट सीरियस इश्यूज में काउंट कर रही है। और इन सभी केसेस पे भी आपका जो लाइसेंस है उसको आरटीओ चाहे तो सस्पेंड कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट या आरटीओ जो है वो इस वायलेशन को ट्रैक कैसे करेगा। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि जब पुलिस रोकेगी तो ही उसको जो है काउंट किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर खासकर सिटीज़ में जो आपके नंबर प्लेट हैं उसको भी पहले तो एचएसआरपी वाले नंबर किए गए जो कि आसानी से कैमरा से डिटेक्ट हो सके। तो आजकल इस तरह के कैमरा जो है वो अलग अलग जगह पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को आपका डायरेक्ट डाटा जो है ओवर स्पीडिंग का या ट्रैफिक वायलेशन का आपको गवर्नमेंट के पास आसानी से चला जाता है। उसके अलावा अब कई स्टेट्स में, एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ में ये नियम लाया गया है कि जितने भी टोल प्लाजास हैं, टोल प्लाजास में अलग जो कैमरे हैं इस तरह के वो इंस्टॉल किए जाएंगे। तो अगर आपके जो गाड़ी का पीयूसी वैलिड नहीं है, पीयूसी तो आपका जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, या इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट आपका क्लियर नहीं है, तो उस केस में आपका चालान जो है वो एसएमएस से घर पे आ जाएगा। और गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को भी जो आपके लाइसेंस सस्पेंड का जो नियम है उसमें भी काउंट करने वाली है।
तो अब बात करते हैं, अगर आपके 5 वायलेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो आखिर होगा क्या। तो जैसे ही आपका 5 वायलेशन कंप्लीट होगा तो जो सिस्टम है जिसकी जो इस सब चीज़ों को काउंट कर रहा है वो सिस्टम आरटीओ को मैसेज भेजेगा। उसके बाद आरटीओ आपको सो कॉज नोटिस जो है वो जारी करेगा, जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि आप आरटीओ के सामने जो है पेश होइए। उसके बाद फिर आरटीओ जो भी ड्राइवर का हिस्ट्री है या वायलेशंस की हिस्ट्री है उसको जो है पूरी तरह से स्टडी करेगा। उसके बाद फिर जो आरटीओ है वही डिसाइड करेगा कि आपके लाइसेंस के साथ क्या होना है। वो चाहे तो आपको सिर्फ वार्निंग है वो दे करके भी छोड़ सकता है, या चाहे तो आपका जो लाइसेंस है उसको कुछ दिन के लिए जो सस्पेंड है वो कर सकता है, या चाहे तो कंप्लीटली परमानेंट कुछ समय के लिए भी जो सस्पेंड है वो कर सकता है। ये पूरा जो नियम है ये आरटीओ के हाथ में रहेगा। इसमें कोई भी सिस्टम जनरेटेड सस्पेंशन ये ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भी आरटीओज हैं, अभी भी कई जगह पे ऐसा होता है कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस जो है वो दे दिए जाते हैं। ऐसा पूरे इंडिया में कई जगह पे ऐसा चलता है। तो क्या इससे आरटीओज में जो करप्शन है वो इससे बढ़ जाएगा? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो सिस्टम है इससे करप्शन में और ज़्यादा इजाफा होने वाला है। अब इसमें जो दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है वो इसके टोल से रिलेटेड है। पहले क्या होता था, अगर आपके गाड़ी के ऊपर कोई भी चालान बकाया है तो आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र किसी और के नाम पे या उसका फिटनेस रिन्यू या ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर अभी आपका टोल 1 रुपये भी बकाया है, मतलब अगर आपका माइनस में है या टोल जैसा भी है, तो उस केस में भी आपको एनओसी जो है वो कोई भी आरटीओ नहीं देगा, जिसकी वजह से आप अपना जो गाड़ी है उसका नाम दूसरे को बेच नहीं पाएंगे, नाम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। जो फिटनेस होता है, क्योंकि हमको पता है कमर्शियल गाड़ियों में जो खासकर बस ट्रक वगैरह जो होती हैं उनका फिटनेस हर साल किया जाता है, तो वो फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो भी इशू नहीं किया जाएगा। खासकर अगर आप गाड़ी को चाहते हैं कि मैं प्राइवेट से कमर्शियल कर लूँ, तो ये भी जो है वो पॉसिबल बिना टोल कंप्लीट किए आप ये भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो अब इस पे हम ये समझते हैं कि सरकार की इसमें मंशा क्या है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है बैरियर फ्री टोल लाना, मतलब एक सेंसर लगा हो जो आपके नंबर प्लेट को सीधा स्टडी करे और आपके जो भी टोल का अकाउंट है उससे पैसा काट ले। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम बिना टोल दिए बाहर चले जाएं, मतलब आगे निकल जाएं, और ऐसे लोग बहुत बड़ा इशू हैं। दूसरा, ऐसे लोग बहुत बड़ा इशू हैं जो ट्रैफिक है उसको डिफरेंट तरीके से प्रभावित करते हैं। एग्जांपल के लिए कोई रोड पे गाड़ी खड़ा करके केक काट रहा है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो कोई डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है जिसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अब इन सभी केसेस को भी सीरियस इशूज़ में काउंट किया जाए, ताकि लोग थोड़े से इस चीज़ों के प्रति जो है वो उनके मन में भी डर आए और ऐसे वायलेशंस जो हैं वो कम किए जा सकें। रूल 2026 का सीधा नियम है कि अगर आप सही तरीके से ड्राइविंग करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इवेंचुअली जानबूझकर मिस्टेक करते हैं और जानबूझकर आप रूल्स को बार बार तोड़ते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। अब मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट बहुत सही जो रूल्स है वो लेकर के आई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रूल्स थोड़े और टाइट होने चाहिए थे? इसमें जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड करने की जगह पर जेल या कुछ फ़ाइन जो है वो हैवी फ़ाइन वो भी जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट कर सकती थी। आप ज़रूर वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा।